हेलो एवरीवन। आपका कुछ घंटे बाद आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के सेंटर पर जाने से पहले आपको कुछ बातों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो सीबीएसई के द्वारा साफ साफ इंस्ट्रक्शन आया है। आपको एडमिट कार्ड के नीचे आपको बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ होगा, वो आपका पूरा इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा सीबीएसई। तो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे क्या ध्यान देना होगा कि सबसे मेन आपका एडमिट कार्ड है। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच, जो आप भी पेन पेंसिल एक अच्छा बॉल पेन का यूज़ कीजिएगा, जेल का नहीं, बॉल पेन। उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट पाउच रखिएगा, कोई अदर ज्योमेट्रिकल बॉक्स नहीं रखिएगा। आपका पहले एग्ज़ाम जिस का है, मैथ मैथ का है, तो आपके उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ आपका जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको वो ट्रांसपेरेंट पाउच में रख लीजिएगा। उसके बाद आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, पर वाटर बॉटल वही जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें एडवर्टाइजमेंट ना हो वाटर बॉटल में ज़्यादा, वो नहीं ले जा सकते, वो अलाउड नहीं है। जो ट्रांसपेरेंट है वही ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी, एडमिट कार्ड छूटना नहीं चाहिए। उसके साथ अपना आप स्कूल का आइडेंटिफिकेशन रख लीजिए। आप जिस स्कूल से आपका फॉर्म फिलअप हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन रख लीजिएगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा स्कूल का वो। और एक और बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने साथ एक दो फोटो कैरी कर लीजिएगा पासपोर्ट साइज, बिकॉज आपने नाइन्थ में फॉर्म भरा होगा। मैं भी जब नाइन्थ में था तो नाइन्थ में फॉर्म भरा तो मेरा काफ़ी पहले का फ़ोटो था, जिसके कारण प्रॉब्लम वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे, तो मैंने अपने साथ फ़ोटो कैरी किया। अपना फ़ोटो मैं खुद नहीं पहचान पा रहा था एडमिट कार्ड पे आया तो मैंने फ़ोटो रखा हुआ था, जिसके कारण दिखाया सर मैं ही हूँ। तो वो एंट्री मिल गया था मेरे को। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपको दिखा, ये सीबीएसई के द्वारा इंस्ट्रक्शन है, सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देन आफ्टर आपको दूसरा में बात कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आपको 30 मिनट्स पहले पहुंचना पड़ेगा, कंपलसरी है। उन लोग का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, स्कूल वाले एंट्री ले लेते हैं पहले, सारे बच्चे को अलग अलग स्कूल से आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 30 मिनट्स पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ताकि आप भी रिलैक्स रहें, टेंशन ना हो। एक होता है बड़ी जाम हो गया ही हो गया, तो आप घर से पहले ही निकलिएगा, माइंड रिलैक्स कर कर आराम से पहले एग्ज़ाम होने से पहले आप टाइम पे मिनिमम आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा। ओके। देन आफ्टर आपको कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको कोई भी डिस्कशन नहीं करना फ्रेंड के साथ कि भाई तुमने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। यही चीज़ आप जब एग्ज़ाम दे कर भी आएंगे बाहर, तो भी डिस्कशन नहीं करना भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्या होता है कि आपका मानिए पहला एग्ज़ाम मैथ है, आप अपने दोस्त से डिस्कशन किए हैं, मानिए आपका एम 3 आया, एक्स का वैल्यू 3 आया, आपके दोस्त का 5 आया, दोनों ने अलग अलग टिक किया। आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि भाई मेरा ये गलत हो जाएगा, भाई क्यों गलत हो। वो आपने उसका असर, आपका इम्पैक्ट नेक्स्ट एग्जाम में पड़ता है। वही थॉट सोचते रहते दिन भर, इसी कारण कोई डिस्कशन नहीं, जो होगा लास्ट में एग्जाम खत्म होने के बाद। ठीक है, आइएगा, उसको बंद कर दीजिएगा, पेपर को बंद करके साइड कर दीजिए, अगले का रिविजन स्टार्ट कीजिएगा। थर्ड, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप एंट्री कर जाइएगा, अपने रूम में बैठ जाइएगा जो आपका सीटेड अलॉट हो, उससे पहले आपको जब टाइमिंग से पहले आपको एक बार प्लीज़ वॉशरूम चला जाइएगा। मैं यही करता था, वॉशरूम जाकर आप एक लंबा सांस लीजिएगा, आप रिलैक्स हो जाइएगा, लंबा सांस लेकर एकदम रिलैक्स हो जाएगा। देन आफ्टर आप क्लास में जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में आपको ऐसा ना हो, भगवान ना करे कुछ हो, तो डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि टाइम भी जाता है। आपको लिमिट टाइम है, उसी टाइम में आपको लिखना है, कोई आंसर शीट फिलअप करना है। देन आपको लास्ट है, आपको सबसे पहले आपको जब टाइम हो जाएगा तो आपको 10:05 से या 10 बजे तक आपको आंसर शीट मिल जाएगा। आंसर शीट मिल जाएगा तो सबसे पहले आंसर शीट आपको मिलेगा, तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा कि इस चीज़ को फिलिंग करना है, तो आप फिल कर दीजिएगा। और उस जो आपको बुकलेट मिलेगा, वो मैक्सिमम बहुत पेजेस होंगे, आपको दूसरा बुकलेट नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारा पेजेस होगा, आपका हो जाएगा। वो बुकलेट्स जब तक वो पैक होता है बुकलेट्स, तो जब तक इन्विजिलेटर ना कहे कि आप ओपन कीजिए, तब तक उसको फाड़िएगा नहीं, जैसे है वैसे ही आप ऊपर में भर लीजिएगा। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा। देन आफ्टर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको 15 से 20 मिनट रीड के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो एक सिंपल ट्रिक देता हूँ कि मैं वैसे ही करता था कि जब आपको रीड करने के लिए मिले तो आप पेंसिल रखिए, उस समय आपको क्वेश्चन पेपर नहीं भरा जाता, मना करता था। तो आप क्या कीजिएगा, पेंसिल रखिएगा और पेंसिल से आपको
जब एमसीक्यू वगैरह पढ़ते चलिएगा तो लगेगा कि हाँ आंसर है, तो उस पे डॉट दे दीजिएगा कि हाँ मेरा ये मानिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लग रहा है कि हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी है, तो बी में हम एक डॉट दे दिए कि हाँ हो सकता है। जब देन आफ्टर आप बनाने स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम एक बार मिला लेंगे कि हाँ यही बी आया है। देन आफ्टर आपको जो पहले आएगा वो बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स होइए, जब एग्ज़ाम सेंटर होने के बाद दे दीजिएगा तो डिस्कशन नहीं कीजिएगा, चले जाइएगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिएगा। माइंड चिल कर कर एग्ज़ाम दीजिए, उतना हाइपर नहीं होना, अपने ऊपर भरोसा रखिए और एग्ज़ाम देने चाहिए। ऑल द बेस्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए, अच्छे से दीजिए। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम मैथमेटिक है इस बार, तो आप अच्छे से फार्मूला को रिवीजन करके बढ़िया से जाइएगा और सिली मिस्टेक से बचिएगा। मेरा भी ऐसे ही, मैं भी सिली मिस्टेक कर दिया था। मैथ में मेरा स्कोर 93 था, मेरा सोचा हुआ 99 100 था मेरा मैथ में, पर मैंने क्या किया, मेरा सब्जेक्टिव पार्ट मैथ में कुछ गलत नहीं था, मेरा 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। मैंने बनाया सही, पर मैंने जब एमसीक्यू टिक किया ना, ऑप्शन गड़बड़ किया। तो ये प्लीज़ थोड़ा सिंसियर होके ऑप्शन को जब आप लिखने का बारी हो, बी सी एक बार देख लीजिएगा कि हाँ यही होगा कि नहीं। ऑप्शन टाइम वो गड़बड़ करते हैं, मेरा हर एग्ज़ाम में ये होता था, और इस पे सुधार किया है। तो आप गड़बड़ से बचिएगा, ध्यान से एमसीक्यू को बनाइएगा, एमसीक्यू में ज़्यादा चांस होता है। ऑब्जेक्टिव को ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव तो आप बना लीजिएगा अच्छे से, आंसर एक बार दो बार मिला लीजिएगा। और हाँ, आंसर शीट लिखने, हाँ, जब आपका आंसर कंप्लीट हो तो लास्ट में आप अंडरलाइन सबके नीचे कीजिएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने करता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देन अपने ऊपर भरोसा रखिए, बोलिए आई विल डू इट या आई विल गिव माई बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।